मेरे डागिने के ऊपर मतलब यही था कि ना मतलब डागिना नहीं बेचना। तो मैं हो रही थी कि नहीं बेचना, रहने दो रहने दो रहने दो, बेचो मत। बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। तो खुश हो गए कि बेटा मेरा, यहाँ पे नुमैर बहुत खुश हो गया था, डन 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 हो गया, चीज़ें हमारी लाइफ में आएगी। तो चले अल्लाह के करम से बुक कर दिया है। बट अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। चले सुबह सुबह आपके फैयाज भाजन की रिक्शा यहाँ पे आ गई, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मदीना आपा कहीं जाने वाली है। तो चले शेयर करूँगी कि कहाँ जाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। ब्लॉग को पूरा देखना, इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा आपका कि वाकई में हम लोग जो हाउसवाइफ होती है, घर की बीवियाँ, जितनी भी बहनें हैं, वाकई में हम लोग को ना, हम लोग जो चीज़ सोचते हैं ना वो हम लोग करके रहते हैं। तो मेरा भी ऐसी कुछ है कि जो दिमाग में चलता है वो मैं करके रहती हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि मदीना आपा ने टाइटल लगाया, मदीना ने टाइटल में कुछ लिखा जैसे कि सोना बेच कर खुशियाँ लाने जा रही है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर में ये क्या करने वाली है। तो जो लिखा है ना बस वही करूँगी, सोना बेचूंगी, खुशियाँ लेके आऊँगी। बिकॉज सोना इज़ नॉट बिग डील फॉर मी, मेरे लिए कोई सोना इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेना बहुत बड़ी बात है, ये तो पता है। बट मेरे बच्चों की खुशियाँ, मेरे हस्बैंड की, मेरी फैमिली की खुशियों के सामने मुझे नहीं लगता कि सोने की कोई वैल्यू है। बिकॉज मेरे बच्चों की खुशियाँ, मेरी फैमिली की खुशियाँ जो है ना वो मेरे लिए अनमोल है। और ये अनमोल खुशियों को ना मैं कभी मिस नहीं करूँगी। बाकी चले, मैं पहुँच गई थी सुनार के वहाँ पे। आप लोग को याद है ना माही का जो टब से, या छोटा वाला टब जो उसको मैंने दिलाई थी, वो यहीं से ही दिलाई थी सुनार के पास में। तो बस उन्हीं के पास में आई थी और वहाँ पे बस रेट वगैरह में पूछ रही थी कि चले रेट क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये वो, मतलब बहुत सी चीज़ें आप लोग को तो पता है। जब औरतें कहीं पे भी घुसती है तो फिर उनका चप्पर चप्पर शुरू हो जाता है। तो बस मेरा भी था कि क्या रेट है, क्या मिलेगा, कितना है, क्या है। तो बस मेरा वही चालू था। जो आज चीज़ मैं बेचने आई हूँ, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया कि मैं बेचने आई हूँ मेरा मंगलसूत्र। तो ये वाला जो मंगलसूत्र है ना, ये आपके फैयाज़ भाईजान ने मुझे 10 साल पहले दिलाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये अभी नहीं रहेगा। कोई बात नहीं। ये 10 साल पहले आपके फैयाज़ भाईजान ने मुझे दिलाए थे जब माही थी 6 महीने की। 6 महीने की थी ना तब मेरा ऐसा, जब से मेरी शादी हुई थी ना, मेरा बहुत दिल था कि मैं ऐसा वाला बड़े वाला मंगलसूत्र मैं पहनूंगी। तो मैं इनको, मतलब मैं जब भी देखती थी ना किसी को, तो मैं हमेशा बोलती थी कि फज्जू, मेरा मतलब मेरी एक ख्वाहिश है कि ऐसा वाला मैं पहनूंगी। तो मेरी शादी को 20 साल हो गए, बट वो उन्होंने मुझे 10 साल के बाद में वो दिलाया। 10 साल के बाद, मतलब एक बीसी डाले थे हम लोग ने, वो बीसी हमारी उठी। तो आपके फैयाज़ भाईजान ने ये वाला मंगलसूत्र मुझे दिलाए थे। तो जिसकी वजह से ना ये मंगलसूत्र के ऊपर, मतलब मेरे सोने, मेरे डागिने के ऊपर, मतलब यही था कि ना मतलब डागिना नहीं बेचना। मतलब आपके फैयाज़ भाईजान से मेरी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे मतलब तू मैं हो रही थी कि नहीं बेचना, रहने दो रहने दो रहने दो, बेचो मत, हम लोग कुछ और रास्ता निकाल लेंगे, रास्ते बहुत है। बट मेरा ऐसा था ना कि मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं चाहिए था। मेरे को चाहिए था मैं कोई भी काम कर लूँ अभी फ़िलहाल तो, कि सुकून वाला, कि ज़्यादा सर पे टेंशन नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे को पता है कि सारा कुछ टेंशन आपके फैयाज़ भाईजान के सर पे आने वाला है। अगर कोई भी चीज़ें मैं ख़रीदती हूँ या फिर मैं जब सोना बेच रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं कुछ ना कुछ लेने ही वाली हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी आपके फैयाज़ भाईजान के सर के ऊपर कुछ आए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चले सोना, देखिए बाद में भी इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो बाद में भी ख़रीद के पहन लेंगे, अगर नसीब में होगा तो। हालांकि इन चीज़ों पे बहुत घर में हुआ है। आप लोग समझ रहे होंगे। चलो ये जब तोड़ के लेकर आया ना, अच्छा मुझे पहले तो इतना दुख हुआ नहीं कि जब मैं बेचने आई, लेकिन जब ये हाथ में मेरे आया ना, जब वो तोड़ के मेरे हाथ में दिए, जब उसकी जो काली मनी होती है ना, वो तोड़ने के बाद में जो सोना बचता है वो उसी का, उसका ही मतलब पैसा देते। जब ये तोड़ कर आया ना, तब शायद मेरे को थोड़ा सा ना, मेरा अंदर से मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। जाहिर सी बात है 10 साल के बाद में आपके फैयाज़ भाईजान ने मुझे बहुत तकलीफ़ से ये मंगलसूत्र दिलाए थे। तो थोड़ा सा ना इमोशनल हो गई थी मैं, फिर बाद में फिर वो मैंने दे दिया। मेरी चलो ज़िंदगी रहेगी तो बहुत पहन लेंगे, अल्लाह चाहेगा तो बहुत पहन लेंगे। मेरे लिए सबसे वैल्यू अगर कोई चीज़ रखती है ना, आप यकीन करें, मेरी फैमिली। क्योंकि अल्लाह ने जो मुझे इतनी अनमोल फैमिली दिया है ना, मेरा हस्बैंड, मेरे इतने प्यारे बच्चे, इस इसके सामने ना ये सोना, ये पैसा, मैं ये चीज़ों को ना, मैंने कभी मेरी लाइफ में, आप यकीन करें, मैंने सोना पैसा, मैंने इनको कभी भी ना अपनों से ज़्यादा उनको कभी वैल्यू नहीं दी। चाहे वो मेरे बच्चे हो या मेरे रिश्ते में हो या कोई भी हो, मतलब मैं हमेशा रिश्तों को वैल्यू देती हूँ, अपनी फैमिली को वैल्यू देती हूँ। क्योंकि दागिना सोना तो आप कभी भी खरीद सकते हो, अगर आपकी नसीब में होगा तो मिल जाएगा आपको। बाकी चले, वो आ गई थी घर पे, और घर पे आने के बाद सोना क्यों बेची, कौन सी खुशियाँ लेने जाने वाली हूँ, तो आप लोगों को साथ में मैं लेके जा रही हूँ। मेरी ये जो वीडियो की क्लिप्स है थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, कि मेरे को पता है थोड़ा सा ये आगे पीछे लेट और पहले की ये वो सब मैंने ऐड किया है।
तो ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। चले मैं जा रही हूँ अभी खुशियाँ लेने के लिए। सोना तो बेच दिया मैंने और अब हम जा रहे हैं खुशियाँ लेने के लिए। तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे मदीना पर क्या लेने जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब हाउसवाइफ कोई चीज़ अगर सोना बेच रही है तो वो खुद के लिए कुछ नहीं लेगी। आप लोगों को भी पता है, वो जाहिर सी बात है वो अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ ले रही होगी। तो मैं जा रही हूँ आज विजय सेल जा रही हूँ। नुमैर को ले लिया मैंने, माही को भी ले लिया। विजय सेल जा रही हूँ। आप लोग समझ रहे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक का ही सामान लेने जा रही हूँ। विजय सेल जा रही हूँ, हमेशा आती हूँ विजय सेल। कुछ भी लेना होता है ना तो विजय सेल ही आती हूँ। अच्छी बॉन्डिंग बन गई विजय सेल्स के साथ में भी हमारी। और उधर के जो लोग जितने भी काम करते जो वर्कर है, बहुत अच्छे से मतलब वो लोग हमको हैंडल भी करते हैं अच्छे से। बहुत अच्छा लगता है मुझे। और चीज़ें भी जो है ना मुझे जैसी चाहिए वैसी मिल जाती हैं। थोड़ा बहुत रीज़नेबल भी हो जाता है। तो मैं कहीं नहीं जाती, मैं इधर ही आती हूँ। गाड़ी पार्किंग का थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो जाता है हमेशा, बट आपके फैयाज़ भाईजान जगह बना ही लेते हैं, वो आप लोग को पता है। चले, यहाँ पे जगह बन गई है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। और नुमैर को भी लिया है, माही को भी लिया है। थक गई थी बहुत ज़्यादा। पानी हमेशा घर से लेके निकलती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, बट हमेशा लेके निकलती हूँ। तो आपके फैयाज़ भाईजान बोले चलो चले अंदर चलते हैं। बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है, मतलब बारिश का तो अभी आप लोग को पता ही है 3-4 दिन से कंटिन्यू बहुत आ रही है, बट अभी थोड़ी सी रुकी है बारिश। तो बस रुक जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे चले हम लोग अंदर विजय सेल्स। माशाल्लाह अंदर जब जाते ना तो बहुत अच्छी एक बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। अंदर जाने के बाद में मतलब कुछ अच्छे से हम लोग कुछ लेने वाले हैं। मतलब एक होता है ना कि जब आप कोई भी चीज़ अच्छी खरीदने जाते हो ना तो एक आपका दिल एकदम खुश खुश रहता है कि हम कुछ नई चीज़ लेने जा रहे हैं। तो चले ज़्यादा गोल गोल नहीं घुमाऊंगी, शेयर करूँगी आप लोग की कन्फ्यूजन दूर करूँगी कि क्या लेने आई हूँ आखिर में। तो आज मैं लेने आई हूँ विजय सेल से नुमैर के लिए जो है ना न्यू लैपटॉप, मतलब उसके लिए न्यू लैपटॉप लेने के लिए आई हूँ। अब आप लोगों के सवाल हो गए, बहुत से सवाल हो गए, दिमाग में भी चल रहा होगा आप लोगों के कि मदीना जी आपके पास में तो लैपटॉप है। तो लैपटॉप है यकीनन हम लोग के पास में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास में एक लैपटॉप ऑलरेडी है। बट अभी मुझे जो चाहिए ना वो नुमैर के लिए लैपटॉप चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नुमैर जो है ना वो BCA कर रहा है, उसका फर्स्ट ईयर चालू है। तो BCA मतलब आप लोग समझते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो कर रहा है, जिसके लिए उसको ऐसा कंप्यूटर चाहिए, ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें वो ऐप्स बना सके। क्योंकि आप लोग को मालूम है सॉफ्टवेयर की दुनिया में जब आप घुसते हो तो उस तरीके का आपको लैपटॉप भी चाहिए। और जो मेरे पास में लैपटॉप है उसका प्रोसेसर जो है ना, उसका प्रोसेसर वो पुराना है। और अभी जो लैपटॉप चाहिए नुमैर को न्यू प्रोसेसर वाला लैपटॉप चाहिए जिसमें SSD भी प्लस होना चाहिए। क्योंकि मेरे लैपटॉप में SSD प्लस नहीं होगा। मेरा लैपटॉप उतना न्यू प्रोसेसर वाला नहीं है, वो इतना नहीं कवर कर पाएगा। तो जिसकी वजह से मेरे को नुमैर को न्यू लैपटॉप दिलाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब वो पढ़ाई वो कर रहा है, सारा कुछ जो उसकी पढ़ाई है सारा कुछ लैपटॉप में ही है। मतलब थ्योरी वगैरह नहीं है ज़्यादा। थ्योरी जो होगा बहुत 30% थ्योरी होगा, बट 70% से 80% तक के मैं बोलूँगी इसका प्रैक्टिकल ही है सारा कुछ। तो इसीलिए मुझे ये लैपटॉप इसको दिलाना ही है। कहते हैं ना कि आप जो फील्ड में बच्चे को भेजोगे ना तो वो फील्ड के हिसाब से उसको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उसको बच्चे को देना ही पड़ता है। तो चले आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के करम से यहाँ पे जो है ना हम लोग ने लैपटॉप जो है ना बुक कर दिया। आपके फैयाज़ भाईजान थोड़े नाराज़ थे मेरे से जब मैं दागिना बेचने के लिए गई थी, तो बस बाद में थोड़ा शोरूम में आके थोड़े से स्माइल आ गई। लैपटॉप देखे तो खुश हो गए कि बेटा मेरा इतना बड़ा लैपटॉप। मतलब ये ना एक होता है ना कि ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मतलब ये भी चीज़ें हमारी लाइफ में आएगी। तो चले अल्लाह के करम से बुक कर दिया है। बट लैपटॉप आज नहीं लेके जाएंगे हम लोग, लैपटॉप जो है ना वो कल। बिकॉज़ ये विजय सेल में ऐसी होता है कि मतलब आप जो चीज़ बुक करते हो वो आपको सेकेंड डे आपके घर पे आती है। क्योंकि वो लोग जो है ना पेटी पैक मंगवाते हैं। ऐसा नहीं कि जो चीज़ है उनके पास में वही मिल गई। यहाँ पे नुमैर बहुत खुश हो गया था, डन हो गया मम्मा थैंक यू बोल रहा था कि चलो जो चीज़ उसको चाहिए था और बहुत ज़रूरत थी इसकी। ऐसा नहीं कि बस एवं ही। आप लोग को भी पता है कि बेमतलब की कोई चीज़ों पे मैं बेमतलब पैसा नहीं डालती हूँ। जो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो तो चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। तो चले, और जैसा नुमैर को चाहिए था कि ऐसा नहीं कि मतलब ये कुछ टाइम के लिए, ये इसके लिए हो जाएगा लाइफ टाइम। ये इसके साथ में बहुत चीज़ें सीखेगा इंशाल्लाह। दुआ करना आप लोग मेरे बच्चे के लिए कि अल्लाह इसकी नसीब अच्छा करे, फ्यूचर ब्राइट करे और जो इसको चाहिए वो मिले। बाकी आप लोग की दुआओं से लैपटॉप बुक कर दिया मैंने इंशाल्लाह। उन्होंने कल बुलाया है, उन्होंने बोला कि वो कॉल करेंगे और जब कॉल करेंगे तभी हम लोग आना है।
और कैसा लैपटॉप, कौन सा लैपटॉप और क्या लिया और बाकी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के साथ में कल शेयर करूँगी। आपके फैयाज़ भाईजान नाराज़ क्यों थे, वो मुझे कौन सा रास्ता दिखा, मतलब बहुत से रास्ते वो मुझे बता रहे थे कि ये भी कर सकते हैं अपन, वो भी कर सकते। बट मेरे लिए ऐसा था ना कि नहीं, मुझे ज़्यादा बर्डन लेना था और मैं बहुत खुशी खुशी आई थी और अपनी मर्ज़ी से मैंने सोना भी मैंने अपनी मर्ज़ी से बेचा। भले वो आपके फैयाज़ भाईजान दिए थे लेकिन ज़ाहिर सी बात है उन्होंने मुझे दिलाया तो चीज़ तो मेरी हो गई तो मैंने बस यही सोचा कि नहीं, ये मेरा फ़ैसला एकदम सही है। आप लोग बताना कि मैंने जो किया ठीक किया नहीं किया। मुझे पता है मेरी बहन लोग बोलेंगे कि नहीं मदीना आपा वेल डन, बहुत सही काम किया इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी फैमिली के अगर हम नहीं सोचेंगे, हमारे बच्चों का हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। सही है, चले अल्लाह के करम से वो काम हो गया। इंशाल्लाह कल जाएंगे, एक अच्छा सा व्लॉग कल अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। दुआ देना मेरे बच्चे को बहुत सारी, मेरे दोनों बच्चों को दुआ देना कि अल्लाह इनकी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। इनके माँ बाप जितना इनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या इनके लिए जितना भी सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, अल्लाह वो सब चीज़ों की वो लाइफ में हमेशा वैल्यू करे और उन चीज़ों से हमेशा हमेशा वो कुछ ना कुछ सीखे और लाइफ में अपने माँ बाप को रिटर्न में सिर्फ रिस्पेक्ट और लव दे। बाकी तो देखे सब दुनिया है और कुछ नहीं। बाकी बस वहाँ से निकल गए थे हम लोग और रास्ते में आप लोगों को पता है ना मेरे बच्चों को तो ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हम लोग को, तो बस भूख तो लग रही थी। मेरे बच्चों का क्या मतलब, भूख तो लग रही थी, मुझे भी लग रही थी। बट फिर मायने वाली मम्मा ये बर्गर, हमारे वहाँ पे ये बर्गर है ना 20 रुपीज़ का मिलता है, तो माई को याद आया तो दिला दिए, दोनों ने खा लिए बर्गर। अब जाएंगे घर पे। कैसा लगा ये वाला व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा, आप लोगों का दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ। सोना बेच के इतनी अनमोल खुशियाँ कौन लेके जाता है घर, आपकी मदीना बहन लेके जाती है। तो जा रही हूँ, बहुत सी खुशियाँ, मेरे बच्चे का फ्यूचर लेके जा रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह उसको बहुत कामयाब करे और हमेशा आप लोग सब लोग दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।